यहाँ पर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महा ईश्वरा परम आत्मा इति अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। यहाँ पर भगवान ने कहा उपदृष्टा, उपदृष्टा, और दूसरी भगवान बात कहते हैं कि अनुमंता। यहाँ पर श्री कृष्ण का उपदृष्टा, उपदृष्टा का मीन से साक्षी, कि मैं आपके हर कार्य का साक्षी हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई आप अच्छे कार्य करते हो ना, तो आप और हम कहते हैं ना कि भाई विटनेस होना चाहिए, मैंने इस कार्य को किया, कोई देखने वाला होना चाहिए। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं उपदृष्टा हूँ, आपके भीतर बैठ करके मैं हूँ वो उपदृष्टा। अगर आप ये कह रहे हो कि भगवान कहाँ पर है, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं आपके हर एक कार्य का साक्षी हूँ। अनुमंता, अनुमति देने वाला भी मैं ही हूँ। तो आप और हम अनुभव करें कि जब आप और हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें ये अच्छे से पता रहता है कि ये गलत है, और आप और हम क्या विचार कर देते हैं कि हमें तो कोई नहीं देख रहा। आप और हम यही तो सोच लेते हैं कि हमने अगर चोरी की तो हमें किसी ने नहीं देखा, हमने कोई गलत कार्य किया पर किसी को खबर नहीं पड़ी, देखो हमने कितनी चतुराई से इस कार्य को कर लिया, कैसे हमने चतुराई से चोरी कर ली, कैसे हमने इसका धन हरण कर लिया, या फिर हमने कैसे इस व्यक्ति को फंसा लिया। कोई सीधे साधा व्यक्ति होता है तो आप और हम उसको फंसा देते हैं, तो हम बहुत चतुराई से इस कार्य को करते हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने कह दिया कि इस बात को ध्यान रखो, बिल्कुल नहीं भूलो। आप और हम क्या समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हमें कोई दंड नहीं मिलेगा, पर यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उपदृष्टा, मैं हूँ उसको देखने वाला। आप ये मत सोचो कि इस काम का कोई साक्षी नहीं है, अरे साक्षी मैं तो बैठा हूँ। श्री कृष्ण ने इसलिए कहा कि मैं बैठा तो हूँ, मैं आपके हर कार्य को देख रहा हूँ। अगर किसी ने चोरी की, आप और हम देखें कि जब कोई चोरी करता है तो हमें तो नहीं पता चलता किसने चोरी की, पर हमें कुछ दिन बाद ये जरूर खबर पड़ती है कि ऐसा व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप और हम जानते हैं और हम विचार भी इस चीज़ पे करते हैं कि भाई इसने तो कोई गलत कार्य नहीं किया था, इसने तो कोई गलत कार्य नहीं किया था, हमने तो देखा इसने बहुत अच्छा जीवन बिताया है, उसके बाद भी इसके साथ ऐसा गलत कैसे हो गया? भगवान कितना निर्दयी है। तो आपको हमें उस वक्त ध्यान रखना चाहिए कि इस जीव ने जरूर कभी किसी जन्म में ही सही पर इसने कोई गलत कार्य किया है, वहां पर उपदृष्टा बनकर, साक्षी बनकर श्री कृष्ण ने उसको देखा है, तो आज आकर के उसको इस चीज का दंड मिला है। तो आप और हम इस चीज को स्पष्ट रूप से जान लें, जब भी हम कोई कार्य को करें तो हम जान लें कि श्री कृष्ण कहाँ उपस्थित है, वो साक्षी के रूप में उपस्थित है, वो देख रहे हैं आपके और हमारे कार्य को। आप और हम देखते हैं कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम होर्डिंग्स लगवाते हैं, पैम्फलेट बंटवाते हैं, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते हैं, बैनर लगवाते हैं, जिससे कि लोग जान जाएं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हो तो मैं तो हूँ ना, मैं साक्षी बन के बैठा हूँ, आपको कोई और देखने की जरूरत क्या है? मैं हूँ तो सही विटनेस। और यहाँ पर आपको हमें जानना ये भी चाहिए कि श्री कृष्ण केवल साक्षी नहीं है कार्यों के, वो निर्णय करने वाले भी हैं, वो यहाँ पर निर्णायक भी है, केवल साक्षी नहीं है। आप और हम ये सोचते कि श्री कृष्ण केवल देख लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। श्री कृष्ण देखते हैं और श्री कृष्ण समय आने पर उसका फल भी देते हैं। यहाँ पर क्यों श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि मैं उसके बीच बचाव नहीं करूंगा। आप ये सोचो कि आपने कोई गलत कार्य कर लिया, आपने किसी की चोरी कर ली या आपने किसी का अहित कर दिया और श्री कृष्ण की आप खूब सेवा कर रहे हैं, खूब पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण की आप इस बात को जरूर ध्यान रखें आप और हम। यहाँ पर श्री कृष्ण की वाणी क्या कह रही है? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बीच बचाव कर लूंगा, वो कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ना तो आपकी पूजा की प्रधानता है, ना आपकी सेवा की प्रधानता है, यहाँ पर श्री कृष्ण ने कर्म को प्रधानता दी है। जो व्यक्ति स्वतंत्र है वो कर्म के लिए है, तो श्री कृष्ण का कर्म प्रधान विश्व करी राखा। मैंने अगर किसी चीज की स्वतंत्रता दी तो कर्म की दी, और मेरे लिए अगर कुछ प्रधान है, मैं अगर किसी चीज का निर्णय करूंगा तो कर्म के ही आधार पे करूंगा, और जो जस करहि तस फल चाखा। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलेगा, और अगर किसी ने कोई गलत कार्य को किया है तो उसे गलत कार्य का दंड भी मिलेगा। अगर अच्छे कार्य का श्री कृष्ण उसको फल दे सकते हैं तो गलत कार्य का भी तो वही फल देंगे। उन्होंने कहा उपदृष्टा हूँ मैं तो साक्षी हूँ। आप खूब झूठ बोल लो, आप संसार से खूब बातें बना लो कि मैंने कुछ नहीं किया, पर क्योंकि श्री कृष्ण देख रहे हैं, क्योंकि उपदृष्टा के रूप में श्री कृष्ण ने उस चीज को देखा है, तो आप नकार नहीं सकते। वो आप नकार भी लो तो क्या फर्क पड़ता है? आप और हम कह भी दे कि हमने इस कार्य को नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि निर्णायक भी तो श्री कृष्ण है, उनको किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें किसी विटनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विटनेस के तौर पे तो वो स्वयं बैठे हुए हैं और निर्णायक के तौर पर भी वो जज बन के बैठे हुए हैं। तो हर जगह तो श्री कृष्ण ही है, जब दूसरा कोई है नहीं। तो आप और हम ये चाहें कि हम गलत कार्य करके हम बच जाएंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं, हमें उस चीज़ का दंड भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कैसे उपस्थित हूँ जीव के पास,
उपदृष्टा बन के, साक्षी बन के। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।